डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माई क्लास 8 चैनल में। इस चैनल पर हम 8th क्लास के सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा हमने मैथ के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जहां पर आप वह भी कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आज जो भी हमारा बुक वर्क दिया गया था तो वह हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने फिल करना है। तो जो भी हमें फिलअप्स दिए गए हैं इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फिलअप आपके सामने है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो फर्स्ट फिलअप में आपने क्या फिल करना है, क्रॉप। जब हम क्या करते हैं एक जगह पर, तो एक ही किस्म की जब हम पौधों को उगाते हैं तो उसे क्रॉप कहा जाता है, फसल कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ ऑफ द सॉइल। जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रेपरेशन। तो इस फिलअप में आप वर्ड भरेंगे प्रेपरेशन, जो आपको जहाँ पर दिख रहे हैं, जिससे जैसे कि आप जहाँ पर देखिए इनका जिसका कलर चेंज किया गया है, यह वर्ड हमने इनमें फिल किए हैं। तो नेक्स्ट फिलअप्स क्या दिया गया है, द मेजर्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो वाटर के टॉप पर क्या करते हैं, वह फ्लोटिंग मतलब ऊपर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट फिलअप दिया गया है, फार ग्रो अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। तो जहाँ पर आपने भरना है फर्स्ट जो फिलअप है इसमें वाटर और सेकंड में न्यूट्रिएंट्स आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। यह सभी वर्ड्स को हमने यूज़ करना था इन फिलअप्स को फिल करने के लिए। तो इस तरह से हमने यह कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, तो इन्हें मैच करना है इसके जो करेक्ट पेयर बनता है उसके साथ। तो सपोज कीजिए हमने मैच करना है खरीफ क्रॉप्स को। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे पैडी, सोयाबीन, मेज़। तो ई ऑप्शन दी गई है, इसके साथ हम इसे मैच कर देंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपको कलर चेंज कर कर हम मैच कर कर दिखाएंगे। रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे कि वेट। तो इस ऑप्शन के साथ मैच होगा डी ऑप्शन के साथ। तो इसे डी ऑप्शन के साथ मैच करना था अपने। और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, उसे भी मैच करना है हमने। तो इसे मैच करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे बी के साथ। तो बी में क्या लिखा है, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। तो यह क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मन्योर को भी हमने मैच करना था, तो इसे मैच करेंगे अलग कलर से। तो फोर्थ को हम थर्ड के साथ मैच करेंगे, एनुअल एक्सक्रीटेरिया फ्रॉम डंग यूराइन एंड प्लांट वेस्ट। तो इस तरह से यह सी के साथ मैच होगा। तो इस तरह से हमने इसे मैच कर लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम करते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या था, हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स। तो इसकी हमने एनी 2 एग्जांपल्स लिखनी थी। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस लिखा दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट में था खरीफ क्रॉप्स लिखनी थी, तो हमने इसमें पैडी, मेज़ एंड सोयाबीन, तो यह सभी लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट रबी क्रॉप्स में आपने लिखना था वेट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। तो यह सभी क्या हैं, रबी क्रॉप्स हैं। यह सभी क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम करते हैं फोर्थ। जो फोर्थ पार्ट था इसमें हमने क्या करना था, राइट अ पैराग्राफ इन ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसे हमने एक्सप्लेन करना था अपने शब्दों में, इसे के ऊपर हमने एक पैरा लिखना था। तो फर्स्ट हम लिखते हैं सॉइल की प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल को आप इस तरह से लिख सकते हैं,
द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ फर्स्ट स्टेप, यह क्या है, एक पहला कदम है। जब हम किसी भी फसल को ग्रो करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूमि की को तैयार करेंगे। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टाइलिंग एंड लेवलिंग। तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप दिया गया था सोइंग। सोइंग का अर्थ होता है कि बीजना। हम जो सीड्स हैं उन्हें अब बो रहे हैं, तो इसे इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड सील्ड। तो हमें यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो यह जो भी हम सीड्स को बो रहे हैं, एक तो उसका क्या मायने रखता है कि इनमें डिस्टेंस कौन सा है। जैसे ये ना हो कि हम कम डिस्टेंस रखें या ज़्यादा डिस्टेंस रखें, तो यह डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। और जो डेप्थ है वह भी ध्यान में रखनी पड़ती है। इस तरह से हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। हमने हेल्दी सीड्स हैं जो उन्हें सेलेक्ट करना होता है। सोइंग इज़ डन बाई सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, इस की साथ हम जो सोइंग का प्रोसेस है वह कंप्लीट करते हैं, बीजों को बीजते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडिंग की। वीडिंग क्या है, जो हम कहते हैं ना घास निकालते हैं, कोई भी फसल है उसमें क्या हो जाता है, कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें लोड नहीं है, तो उसे अलग करने को वीडिंग कहते हैं। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो मैनुअली नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप। क्रॉप के साथ कुदरती तौर पर क्या हो जाता है कि कुछ पौधे ना साथ में ही ग्रो हो जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इन्हें हम नदीन या कह सकते हैं कि वीड्स आखते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीडिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब हम उन वीड्स को रिमूव कर रहे होते हैं तो इसे हम वीडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें मैनुअली या फिर मशीन के साथ उन्हें हम कट करते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं जिसे। एंड आफ्टर इट, हार्वेस्टिंग के बाद सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चेफ इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। वह पराली होती है, तूड़ी होती है, दाने होते हैं, उन्हें हम अलग कर देते हैं, जिसे गहाई कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमने यह लिखना था। आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं फिफ्थ पार्ट को। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हमने डिफरेंस बताना था कि फर्टिलाइजर्स और मिनर के विचकार क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट हैं ये एक दूसरे के से, इनके डिफरेंस को हमने क्लियर करना था। तो इस साइड हम लिखेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में, इस साइड लिखेंगे हम मिनर के बारे में। तो आप इसे देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। मिनर क्या है, मिनर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decomposition of cattle's dung and plant रेसिड्यूज़। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पौधों का कह सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे जैसे पत्ते हुए है ना, जो सूखे पत्ते होते हैं वह हुए, इसी तरह से हम जो जानवर रखते हैं उनके फोक्त पदार्थ हुए, तो यह सभी से मिनरल्स बनते हैं। जैसे हम रूढ़ी की खाद कह सकते हैं, और यह होते हैं जैसे हम यूरिया कहें, यूरिया, DAP, यह फर्टिलाइज़र्स को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक खाद कह सकते हैं। इन्हें हम नेचुरल खाद कह सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, यह फैक्ट्रीज में बनता है। यह कहाँ पर बनता है, फील्ड में बनता है। तो यह डिफरेंस हुआ इनमें। थर्ड पॉइंट क्या है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं वह क्या नहीं प्रोवाइड करवाते, हुम्स प्रोवाइड नहीं करवाते। और हम मिनर में क्या लिखेंगे कि यह क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हुम्स प्रोवाइड करवाते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यह जो फर्टिलाइज़र हैं इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम अधिक मात्रा में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, यह कह सकते हैं
लेकिन इसके दूसरे के मुकाबले, फर्टिलाइज़र के मुकाबले मैन्योर में जो है कम होते हैं, होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। तो इस तरह से हम इनका जो डिफरेंस था वह क्लियर कर लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लिखते हैं कि 6th क्वेश्चन में जो पूछा है, व्हाट इज़ इरिगेशन। जो हम फसलों को पानी देते हैं वह क्या है, इरिगेशन है, और इसके हमने एनी टू मेथड्स को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में आप क्या लिखेंगे, दिस सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। एक सही समय पर, यह ना हो कि हम डेली ही पानी लगाते रहें या फिर हम बीच में 2 महीने 3 महीने पानी लगाए ही ना, तो इसे हम इरिगेशन नहीं कहेंगे। इरिगेशन क्या होगा कि जब हम एक सही इंटरवल पर उसे क्या कहते हैं, पानी लगाते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कितने समय बाद पानी लगाना है, यह क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। सीजन को देखना पड़ता है कि कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, सॉइल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके अकॉर्डिंग इरिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकल, जैसे कि हम फुहारा टाइप हो प्रणाली कह सकते हैं, ड्रिप सिस्टम कह सकते हैं, बूंद बूंद पानी का वह सिस्टम होता है जिसके साथ क्रॉप्स को पानी लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है 2 सिस्टम के बारे में भी हमने बात करनी थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, इफ़ वेट इज़ सोन इन खरीफ सीजन। तो आप जानते हैं कि वेट क्या है, एक रबी क्रॉप्स है। तो रबी क्रॉप्स है, लेकिन यदि हम इसे खरीफ सीजन में बीज दें तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, इसे हमने डिस्कस करना है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, वेट रिक्वायर्स लेस वाटर, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और कम टेम्परेचर की। तो कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसी वजह से इसे हम विंटर में यानी कि रबी क्रॉप्स के साथ बीजते हैं। तो जब हम बात करें इसके ऑपोजिट पैडी, जो जोना होता है, जीरी होती है, उसे हम कह सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में बीजा जाता है। तो देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन विंटर सीजन, तो इसी वजह से हम इसे विंटर सीजन में क्या करते हैं, बोते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि क्या करते हैं, जो क्रॉप्स हैं वह बैक टू बैक रेगुलर बीजी जाती हैं, तो उसके साथ जो फील्ड है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, इससे जो भूमि है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, यह हमने एक्सप्लेन करना है। कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देयर फोर फार्मर्स हैव टू ऐड मिन्यूर टू फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। तो वह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह कम हो गए, और इसी वजह से फार्मर्स को क्या ऐड करना पड़ता है, मिन्यूर। उनमें कह सकते हैं मिन्यूर और फर्टिलाइज़र, यहाँ पर फर्टिलाइज़र भी लिख लीजिए आप, मिन्यूर और फर्टिलाइज़र दोनों को यूज़ करना पड़ता है ताकि वह क्या हो सके, ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। लेकिन इस वजह से देखिए सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स व्हाट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ मतलब कि ज़्यादा वरतों करते हैं जब हम, तो इसकी फर्टिलिटी है जो वह डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से यह सॉइल क्या होती है, अफेक्ट होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं, जहाँ पर मैन्योर के साथ आप फर्टिलाइज़र भी लिख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं। वीड्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल जो प्लांट्स हैं वह क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाई सर्टेन केमिकल्स, तो केमिकल्स की स्प्रे करनी पड़ती है,
तो उसके साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वीडीसाइड्स कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था उसका हमने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिया है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका पूरा प्रोसेस में जहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखना था। तो आप हमने डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा दिया है। फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, जो भूमि है उसको तैयार किया जाता है। प्लगिंग इन फील्ड्स, जो फील्ड्स हैं उन्हें कह सकते हैं हम तैयार किया जाता है, प्लगिंग की जाती है वहाँ पर। सोइंग, बीजा जाता है बीजों को। मन्यूरिंग, उसमें खाद डाली जाती है। इसके बाद इरीगेशंस कह सकते हैं, उन्हें एक सही मात्रा में जो जल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग, फिर उसे काटा जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो उसके बाद शुगर फैक्ट्री में जो शुगर केन्स हैं उन्हें भेजा जाता है। इस तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस था, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस लेसन में 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, 10 के 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो सभी चैप्टर्स हैं आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।